अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली? ठीक ठाक। तो जी, मंडे मॉर्निंग बहुत ही खूबसूरत दिन है और नए दिन के साथ नए चैलेंजेस, नई शुरुआत। अच्छा लगता है कि जब एक नया वीक स्टार्ट हो तो आप उससे थोड़ा स्ट्रेस फ्री करें अपने लिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप नए वीक की स्टार्ट यानी कि मंडे का दिन अच्छे तरीके से गुजारते हैं तो अल्लाह के हुक्म से आपके बाकी दिन भी अच्छे जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से मंडे का दिन हमारा सही नहीं जाता, वीक का स्टार्ट जिसे हम कहते हैं, तो इसका असर जो है ना बाकी डेज़ पे भी बहुत पड़ता है। 10 बज रहे हैं और मेरी हेल्पर काम ख़त्म करके जा चुकी हैं। मैंने अपनी हेल्पर को मंडे टू फ्राइडे जो है वो 8:45 का टाइम दिया हुआ है। तो जिस दिन उन्होंने बाहर की गैलरी वगैरह वॉश करनी होती है तो उन्हें ज़्यादा देर लगती है, वरना जिस दिन सिंपली झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह करनी होती है तो वो 1 से 1.5 घंटे में फ़ारिग हो जाती हैं। वेदर चेंज हो रहा है तो कपड़े मैं जो है ना किस्तों किस्तों में निकाल रही थी। बस ये लास्ट कपड़े थे जो मैंने कल धो दिए थे और ये ड्राई हो गए, तो मैंने कहा इन्हें भी लपेट के रखती हूँ। सर्दियों का एक फ़ायदा ये होता है मेरे हिसाब से कि ज़्यादा खर्चा नहीं होता कपड़ों पे, मैं एटलीस्ट नहीं करती। अब यहाँ पे ये आपको लेमन कलर की हुडी नज़र आ रही होगी, ये मैंने 2 साल पहले ली थी। ये वाली हुडी और इसके साथ जो है ये मस्टर्ड कलर वाली हुडी। बच्चों के कपड़े ऐसे होते हैं ना कि विंटर हम लोगों के पास बहुत कम होते हैं। क्योंकि मैं सिंध से बिलोंग करती हूँ तो आपको पता होगा सिंध में सर्दी ज़्यादा नहीं होती। अब आज 20 नवंबर हो चुकी है, ठीक है, तो उसके बावजूद मौसम हमारे पास इस तरह का है कि मैंने कोई स्वेटर नहीं पहना हुआ, गर्म शॉल नहीं ली हुई। हाँ, पंखे बंद हैं, फ्रेश होने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इतनी सर्दी नहीं है कि आप अपने आप को ना लपेटें। तो जो 1-2 स्वेटर्स मेरे पास हों, जो श्रग्स हों, बच्चों के पास कपड़े हों, कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा ना लूँ। और इस दफ़ा तो विंटर में मेरा कुछ भी न्यू लेने का इरादा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे स्वेटर्स बच्चों के कपड़े निकल आए हैं जो सर्दियाँ हमारी आराम से गुजर जाएंगी। समटाइम्स होता क्या है कि ना ज़्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में हम अपने बजट से आउट हो जाते हैं। एक टाइम था कि मुझ में भी ये आदत होती थी कि मैं बच्चों के बहुत एक्सपेंसिव कपड़े ले लिए, अपने बहुत ले लिए, लेकिन अब अल्लाह ताला का शुक्र है टाइम से अक्ल आई और पता चला कि असल चीज़ जो है वो हमारी पर्सनैलिटी होती है। देखें, आपके बाल अच्छे हों, स्किन अच्छी हो, कलर आपका जो भी है, लेकिन नीट एंड क्लीन हो, दाने नहीं हो, छाइयाँ नहीं हो, रिंकल्स नहीं हो, फिर आपने अगर 1500 वाला सूट भी बड़े सलीके और नफासत के साथ पहना होगा ना तो वो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरे पास जो लीव्स है ना, इन्हें मैं 15 से 20 दिन में एक बार अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ। इनका पानी बिल्कुल निकाल के इनके रूट्स भी वॉश करती हूँ, क्योंकि अगर आप इन्हें कुछ टाइम तक वॉश ना करें ना तो इनका पानी येलो होना शुरू हो जाता है, जो पत्तों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। देखें, इंसान हो या पौधे हो, हम सबको अंदर से क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैं बताती हूँ कि हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाहर ही बाहर से अच्छी क्रीमें लगाते रहेंगे, फेशियल करते रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर कुछ अच्छा नहीं जाएगा, कुछ ऐसा नहीं जाएगा जिससे हमारी बॉडी क्लीन हो, तो सोचें ये पौधों का अगर ये हाल हो जाता है 15 दिन में, तो हमने अपनी बॉडी का क्या हाल किया हुआ है। हम ऐसी कौन सी डाइट खाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हो, हमारी स्किन के लिए अच्छी हो। मतलब ये सारी बातों पे हमें सोचना तो बनता है ना। आज मैं बनाने लगी हूँ पालक आलू और वो मैं बनाऊँगी बिल्कुल उस स्टाइल में जो मेरी अम्मी बनाती थी। कोई आर्टिफिशियल में मसाला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और उससे हम बनाएंगे सरसों के तेल में। और उसके साथ ही आज आप लोगों के साथ में एक इतनी अमेजिंग सी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, सॉरी टी। कि आपने वो टी अगर 15 दिन तक पी ली ना तो मैं बताऊँ आपको 100% उसके रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। जब भी मैं पालक या इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। अब पहले वाली बातें नहीं हैं, अब वो मेल मिलाप रिश्तों में नहीं है। हम लोगों को प्राइवेसी चाहिए होती है। हर किसी ने छोटे ही सही लेकिन अपने अलग घर बना लिए हैं। लोग किसी के साथ ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते और इसमें भी बेहतरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक दूसरे से मिलो उतनी ही बातें और डिप्रेशन आता है।
अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी बड़ी आंटी को, मेरी बड़ी खाला जो थी वो पालक या साग बनाती थी, तो चरपाइयाँ जो है ना 2-3 एक साथ मिला के रख देना, फिर उस पर बड़ी सी चादर डाल देनी, और फिर पालक साग की जो है ना बहुत सारी छोटी छोटी सी जो होती हैं ना, इनकी गड्डियाँ बनी होती हैं, इनको खोल के बिखेर देना, फिर हम सब कज़न्स को बुला लेना, और फिर हमने आपस में रेस लगाना कि कौन सबसे पहले जो है ना वो साफ़ सुथरे पत्ते चुन के अलग करेगा। फिर अचार बनता होता था चीनी के मर्तबान में, उसके लिए जो है अंबड़ियाँ कटती थी, उसके ऊपर मसाला लगता था। मतलब वो पहले वाली बातें कितना भी हम लोग कह लें ना, अब वो चीज़ नहीं रही। अब ना वो खाने खाए जाते हैं, बहुत सारे घरों में तो ज़्यादातर ये चीज़ें ही बननी बंद हो गई हैं। ज़्यादातर जो हमें खाने को देखने मिलता है वो होता है कि चिकन चिकन चिकन। क्यों? क्योंकि चिकन क्विक बनता है, और चिकन की बहुत सारी रेसिपीज़ आ गई हैं। आप जलफ्रेज़ी बना लें, निहारी बना लें, कोरमा बना लें, और देखा जाए तो हमें पकाने में भी आसानी होती है, इसलिए हम लोग ज़्यादा चिकन प्रेफर करते हैं। लेकिन इस चिकन के खाने के चक्कर में हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, और कितना एक्सपेंसिव आ रहा है चिकन, ये चीज़ हम लोगों को समझ नहीं आती। अच्छा जी, तो अब मैं आप लोगों के साथ पहले रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे देगची में मैंने डाला है सरसों का तेल। मैं पालक आलू का सालन सरसों के तेल में बना रही हूँ, और उसके बाद मैंने 2 से 3 छोटे साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक काट के डाल दी हैं। अब जब ये हल्की ब्राउन हो जाएंगी, डार्क ब्राउन नहीं करनी, तब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टमाटर। आजकल मैं अक्सर यूट्यूब पे रेसिपीज़ देख रही होती हूँ, तो पालक आलू साग कड़ी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पहले से चलती आ रही। इनकी रेसिपीज़ में भी हेर फेर हो गई है, पता नहीं कौन कौन से मसाले ऐड कर देते हैं। एनीवेज, तो टमाटर डालने के बाद मैंने ढक्कन दे दिया ताकि ज़्यादा छींटे बाहर ना आए, और जब टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे तब मैंने थोड़ी सी जो थी लहसुन, अदरक मैंने नहीं डाली, थोड़ी सी लहसुन कूट के अच्छे तरीके से मैंने वो भी इसमें ऐड कर दी। हमें यहाँ पे प्याज टमाटर और लहसुन का एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। जब वो हो जाए तैयार, तब हम इसमें अपने स्पाइसेस डालेंगे, और इसमें सिर्फ 4 मसाले जाएंगे, जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया और नमक। बस हम इसे 4 चीज़ें ऐड करेंगे, ज़्यादा इसमें हम कुछ भी नहीं डालने वाले। और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं डाल दूँगी पालक। पालक को काट के मैंने अच्छी तरह नीम गर्म पानी से थोड़ा सा वॉश कर लिया है। इसकी बुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। प्याज टमाटर और लहसुन डाल के आपने भूनना इतना अच्छा है कि बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आ जाए। अच्छा, अब ये देखें, एक माशाल्लाह बड़ा सा जो है एक बाउल है पालक का, लेकिन ये बनने के बाद इतनी ड्राई हो जाती है, थोड़ी सी हो जाती है। पालक डालने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, क्योंकि पालक जो है वो अपना पानी छोड़ती है। अच्छा, जब भी आप पालक आलू बनाएं या पालक चिकन, जो चीज़ भी आप पालक के साथ डालना चाहें, तो पालक के सालन में नमक रूटीन से थोड़ा कम डालता है, क्योंकि पालक में कुदरती नमक होता है, इसका अपना जो है थोड़ा सॉल्टी फ्लेवर होता है। पालक जैसे ही मैंने डाली तो मैंने इसे 2-3 मिनट कवर कर दिया, फिर मैंने इसे भूनना शुरू किया, और पालक ने अपना पानी छोड़ना शुरू किया। तो यहाँ पे हम एक जो है टी बना रहे हैं, जब तक हमारी पालक का पानी थोड़ा ड्राई हो। ये है पुदीना। मैं कहती हूँ ना कि हमारे घर में इतनी सारी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। पुदीने के बारे में लोगों को पता है कि इसके फ़ायदे हैं, लेकिन इसके जो असल फ़ायदे लेडीज़ के लिए हैं, सबसे पहले कि इसमें ग्लूटाथायोन है। अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि आजकल ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स लग रही हैं। ये जो हमारी मॉडल एक्ट्रेसेस लगवाती हैं, इसमें 90% ग्लूटाथायोन होता है, और पुदीने में बहुत ही ज़्यादा मिकदार में ग्लूटाथायोन पाया जाता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ ही जो है वो पुदीने में होता है कोलेजन। कोलेजन एक ऐसी चीज़ है, आप ये समझ लीजिए कि जो इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक, बिल्कुल इसी तरह कोलेजन जो है हमारी स्किन में इलास्टिक का काम करता है। और जब एज के साथ साथ हमारी बॉडी की इलास्टिसिटी कम होती जाती है, यानी कि कोलेजन, तो हमारी स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है।
अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी फेस की जॉ लाइन है, यहाँ पे मांस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है और हमारे जो चीक्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ना दबना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 कप पानी में 1 मुट्ठी के करीब पुदीने के पत्ते डाले और उसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है सौंफ। और अब यहाँ पे हम इसे अच्छे तरीके से जोश दे लेंगे, थोड़ा पका लेंगे। उसके बाद हम इसे कप में ट्रांसफ़र करेंगे। देखें जितना खूबसूरत इसका कलर आया ना, इतना ही इसके फ़ायदे होंगे। सौंफ आपके पेट को नीट एंड क्लीन करेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगी। सौंफ और पुदीना मिल के जो है ना एक बहुत ही अच्छा बूस्टर है आपकी बॉडी के लिए। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच शहद और विटामिन सी के लिए हम ऐड करेंगे 2 से 3 कतरे लेमन के। अब यहाँ पे मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, आप किसी भी अच्छी ब्रांड की मल्टीविटामिन मंगवा लीजिए। 2000-3000 में आपको 1 मंथ की मिलेंगी और उसके अंदर वो आपको फराहम करेंगे ग्लूटाथायोन, कोलेजन, विटामिन सी, जिंक। और ये तमाम चीज़ें इस 1 कप केवे में आ गई। अब अगर आप ये केवा 15 दिन तक कंटिन्यू पीते हैं ना, तो आप फ़र्क महसूस करेंगे। और इसका बेस्ट टाइम है कि आप 11 से 12:30 के बीच में इसे बना लें। यानी कि जिस तरह मैं चाय पीती थी तो वो स्किप करके आजकल जो है वो मैं ये कावा स्टार्ट किया है। तो मैंने कहा ये अच्छी चीज़ है, तो मैं अपनी बहनों के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। इस तरह के कम से कम 1 से 2 कप जो है आपको डेली पीने हैं, तब जाके आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा जनाब, तो केवे की मॉडलिंग करवाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसकी मॉडलिंग करवा रही हूँ। मैं आ गई दोबारा किचन में। पालक का पानी आलमोस्ट ड्राई हो चुका था, तो फिर मैंने इसमें आलू डाले। क्योंकि आपको पता है पालक में बहुत ही ज़्यादा मिकदार में आयरन होती है, तो आप पालक में आलू या चिकन या कोई भी चीज़ डालें वो बहुत जल्दी गल जाती है। आलू डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, हरा धनिया डाला, थोड़ी देर ढक्कन लगा दिया और मेरा जो है बहुत ही मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया। मैं जो हूँ कोई बहुत ही अच्छी कुक नहीं हूँ, बस इतना बना लेती हूँ कि मेरी फैमिली शौक़ से खा लेती है और हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। आई डोंट नो कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, लेकिन आप यकीन करें आज का सालन बहुत मज़ेदार है। जितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इसमें सरसों का खालिस तेल इस्तेमाल किया है, कुकिंग ऑयल ऐड नहीं किया। और सारी चीज़ें बहुत हेल्दी हैं हमारी हेल्थ के लिए। देखें ज़्यादा फैंसी, ज़्यादा चटपटे खाने खाएं आप लोग हफ्ते में 1 आधा दफ़ा, लेकिन कोशिश किया करें कि कुछ हेल्दी भी खा लिया करें। और जो केवा आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है उसे तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ जो है वो रिज़ल्ट भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को उसमें हनी सूट ना करे तो कोई बात नहीं, आप उस हनी को स्किप कर दीजिए। अच्छा, मुझे जो है ना इस तरह का सालन अच्छा लगता है कि गर्मा गर्म फुलके के ऊपर अगर आप डाल के ये सालन खाएं ना, और साथ अगर घर का बना हुआ अचार हो तो बहुत मज़ा आता है। तो जनाब 1:15 हो रहे थे और मैंने गरम गरम फुलके भी बना लिए, खाना हो गया था तैयार। अब मुझे कुछ काम था, डायरी में कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कि आज नीचे ही बैठा जाए। जब मैं ये सेटिंग कर रही थी, फ्लोर सेटिंग, तो बेसिकली इसीलिए की थी कि यहाँ पे बैठ के जो है मैं डायरी वगैरह लिखूंगी अपनी। लेकिन विंडो से इतनी अच्छी धूप आती है कि मेरा वहाँ से उठने को दिल ही नहीं चाहता। स्ट्रेस फ्री लाइफ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। टेंशन, कोई बंदा नहीं है जो टेंशन फ्री नहीं है। और सच बात बताऊं, आजकल मैं खुद बहुत सारी चीज़ों में उलझी हुई हूँ, टेंशन में। सबसे बड़ी टेंशन जो हर घर में है वो जाहिर सी बात है, वो है फाइनेंशियली टेंशन, पैसों की। लेकिन हम लोगों की टेंशन लेने से ना तो हमारे मसले हल होंगे, ना ही हमारी कोई मदद होगी। इससे बेहतर ये है कि हम अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। अच्छा, नमाज की पाबंदी किया करें, नमाज की पाबंदी किया करें। ख़ास कर ये असर और मगरिब का जो टाइम होता है ना, यकीन करें ये कबूलियत का टाइम होता है। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब की नमाज़ तक मैं सूरह कौसर पढ़ती रहती हूँ और उसके साथ जो है मैं दुरूद शरीफ का विर्द करती रहती हूँ। सूरह मुज़म्मिल में डेली पढ़ती हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो आपको मुश्किल हालात में कभी नहीं रहने देंगे। आपके
ऐसी जगहों से असबाब बनेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर मेरे साथ शेयर करते रहिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़ के जितना हौसला मिलता है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि इस स्ट्रेस भरी लाइफ में अब आप लोगों के कमेंट्स जो है ना मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब देते हैं। तो जनाब, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।